मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी कैसी है, क्या अंदर हमें देखने को मिला और क्या इसका सेकंड पार्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला। तो थिएटर्स में और ट्रेलर में हमें गणपत पार्ट 1 नहीं दिखाया गया था, सिर्फ गणपत लिखा हुआ था। तो हमें लगा था सिर्फ इन लोगों ने जो 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले थे उसके बदले एक ही पार्ट में वो लोग रखेंगे, बट नहीं, मूवी 2 पार्ट में है। तो बात की जाए स्टोरी लाइन की तो काफ़ी हद तक अगर बॉलीवुड्स की बाकी मूवीज़ अगर आपने देखी होंगी तो वैसे की वैसे स्टोरी लाइन मिलेगी, डायलॉग्स वैसे मिलेंगे। और मैं कहूँगा कि टाइगर श्रॉफ कुछ नया नहीं कर रहे, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को आपने कई फाइटिंग सीक्वेंस में देख चुके, तो वो वैसे ही फाइटिंग सीक्वेंस करते हैं। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि कुछ नया उसमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया टाइगर श्रॉफ की तरफ से। बट मैं कहूँगा कि कहानी जो है वो उतनी खास मैं नहीं कहूँगा कि लगभग 2070 की कहानी इन लोगों ने बताई हुई है। तो मुझे एक्सप्लेन करो कि पहले तो जो नाम है बाकी सबके नाम जितने भी अगर आप देखोगे तो गुड्डू, जेसी और ऐसे ऐसे करके नाम है, जो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे टाइप के नाम 2070 में भी एग्जिस्ट करते होंगे। नहीं, एग्जिस्ट करते ही नहीं होंगे। और स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगाया था उन्होंने शुरुआती में कि गरीब और अमीर की बस्ती, बट वेन वीएफएक्स में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। क्योंकि वीएफएक्स अगर आप देखोगे तो सिटी का ऐसा लग रहा है कि कोई मॉडल के ऊपर से कैमरा आपने लिया हुआ है और एकदम गेमिंग जैसी फीलिंग आ रही हुई है, ना कि एक मूवी की तरह। और मैं ये मानता हूँ कि जब अगर आप 200 करोड़ आजू बाजू का खर्चा जब कर रहे हो एक मूवी पर, तो एटलीस्ट हमें ये एक्सपेक्टेशन तो रखनी चाहिए ना कि मूवी से कि हमें अच्छा खासा वीएफएक्स और सीजीआई देखने को मिलेगा। बट नहीं, वो वीएफएक्स सीजीआई नहीं है उतना अच्छा, और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है भी नहीं, क्योंकि कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा वीएफएक्स और सीजीआई से हैवी लोडेड है। क्योंकि अगर आप फ्यूचरिस्टिक मूवी बना रहे हो तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि ये फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ में वीएफएक्स और सीजीआई किस तरह से दिखने चाहिए। क्लियरेंस तो है ही नहीं बिल्कुल। जहाँ पर एक बाइक सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो कृति और टाइगर श्रॉफ में जो एकदम प्लेन जगहों पे खींची गई हुई है यानी कैमरा से, तो वो बेटर लग रही है कंपेरेटिवली वो वीएफएक्स और सीजीआई वाली, जिसमें हमें लग रहा है कि वो गेमिंग में ही चला रहे हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वीएफएक्स और सीजीआई में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी मूवी पे। अगर 200 करोड़ भी मूवी में डाल रहे हो तो कुछ कम बजट नहीं है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कम बजट नहीं होता। और हाँ, ये मैं मानता हूँ कि उसमें काफ़ी फीस और एडवर्टाइजमेंट सब कुछ जितना भी आप प्रमोशन करते हो उसमें भी एग्जिस्ट करता है। बट अगर आप उतना खर्चा वीएफएक्स सीजीआई में करो या स्टोरी लाइन बिल्डअप में करोगे तो बेटर रहता। जहाँ तक बात की जाए तो वो चीज़ें बहुत हद तक मैं ये कहूँगा उतनी कुछ खास नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज़ पसंद आई मूवी में, वो था कृति सेनन के जो फाइटिंग सीक्वेंस था जब वो टाइगर श्रॉफ को बचाने जाती है। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो सीक्वेंस के अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी हीरोइन ने हीरो को बचाया है और वो बहुत अच्छा खासा टेक था। अगर वो मूवी के अंदर बाकी मतलब इस मूवी के अंदर वही चीज़ कंटिन्यूस में रखते थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा में हमें कृति सेनन के फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलती, तो मैं समझ सकता कि मूवी अपने आप को अलग तरह रिप्रेजेंट कर सकती थी। और सबसे पहली बात, ट्रेलर में हमें ये दिखाया गया था कि मुझे ये हम सबको लग रहा था कि जो गणपत यानी कि जो कह सकते हो टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, बट ऐसा नहीं है। वो ओरिजिनली कहा जाए तो वो जितना भी अगर कहूँ तो पैदा होने के बाद वो पूरी बड़ी सिटीज़ में पड़ा बड़ा है, यानी अमीरों के बीच में पड़ा बड़ा है। फिर बाद में जाके उसको पता चलता है कि उसके फादर, उसके दादा वो सब गरीब है, तो उसके हिसाब से उसने अपना पूरा चेंज किया। बट मैं ये कहूँगा कि कहानी उतनी कुछ अपीलिंग नहीं है, क्योंकि कहानी के पास बहुत कुछ दिखाने लायक था, आप दिखा सकते थे। अगर डिस्टोपियन मूवी नाम से नहीं बेच रहे हो तो अलग बात है, बट डिस्टोपियन मूवी के नाम से अगर आप बेच भी रहे हो मूवी को तो आपको अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत थी। वीएफएक्स सीजीआई हैवी लोडेड होना चाहिए था, बट वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मिसिंग लग रहा था। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कृति सेनन के कैरेक्टर को भी ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत थी, जो जहाँ पर सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बन के रह गई, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर काफ़ी हद तक बहुत हद तक उतना अपीलिंग नहीं था। जो हर एक फाइट सीक्वेंस आप देखोगे तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उन लोगों ने बाकी एरिया को पूरा ग्रीन पूरे सब कुछ ग्रीन में शूट किया, बट कुछ शॉट्स छोड़ के। बट मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ें भी बहुत अलग लग रही थी, वो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। और मूवी में ऐसे गेमिंग जैसी फीलिंग आ रही थी, वो अलग बात है। बाकी मूवी ओवरऑल देखने लायक तो मुझे नहीं लग रही थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आप फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ बना रहे हो तो फ्यूचरिस्टिक का अप्रोच अलग होता है। फ्यूचरिस्टिक्स में ऐसे कुछ चीज़ें दिखाऊँ जो पीपल एक्सपेक्टेशन से बाहर हो, बट वो यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करता। वो मैं ये बिलीव करता हूँ कि मूवीज़ के ऊपर अगर बॉलीवुड काम करना चाहता है तो फ्यूचरिस्टिक अगर मूवीज़ बना रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें
ये डालनी ज़रूरी हैं जो यहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं करती, ताकि पीपल को लगे कि हाँ वो फ्यूचरिस्टिक्स चीज़ें देख रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मूवी जो है पार्ट 2 पे ना जाए, क्योंकि मेकर्स को अगर VFX CGI के ऊपर अगर ऐसा ही काम करना तो पार्ट 2 पे रहने दो भाई, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि पार्ट 2 एक्सपेक्टेशन इतनी पब्लिक देखने जाएगी भी, क्योंकि पार्ट 1 अगर अच्छा खासा कमाई नहीं कर पाएगी तो पार्ट 2 तो जाएगी ही जाएगी नहीं। तो मेकर्स अगर ड्रॉप कर दे तो बेहतर रहेगा। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक है। अगर आपको वैसे देखना है थिएटर्स में जाके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मूवी ओवरऑल उतनी अच्छी नहीं है कंपेरेटिवली। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते, सब्सक्राइब कर रखें।